अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत से ऐसे लोग जो किसी इंसान की जुबान की वजह से जुबान दराजी की वजह से परेशान होते हैं, या जिन लोगों की जुबान से ऐसे अल्फाज निकलते हैं जो सीना चीर के रखते हैं। बहुत लोगों की जिंदगी का मकसद ही ये होगा कि दूसरों की जिंदगी को अजाब बनाना, तबाह बर्बाद करना। उनके मुंह से जो भी अल्फाज निकलेंगे उससे बर्बादी होगी। ऐसे लोगों को बाज़-औक़ात समझाया भी जाए तो वो मजीद आपके सर पे चढ़ते हैं। ऐसे लोगों की जुबानबंदी के लिए जो अमल बताया जाएगा, अगर इंसान करता है तो अल्लाह के फजल से दूसरे इंसान की जुबान बंद हो जाएगी। इसी तरह का एक नक्श, बल्कि बिल्कुल इसी जैसा नक्श कुछ दिन पहले भी इसी चैनल पे दिया गया था। इसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ बताऊंगा। यहाँ पे दुश्मन का नाम लिखें, मेल है बिन फीमेल है बिन तो उसकी माँ का नाम। नक्श को लिखने के बाद खौफ ने वजनी पत्थर के नीचे रख देना है। कहा जाता है जैसे ही इंसान इसे वजनी पत्थर के नीचे रखता है, दूसरे इंसान की जुबान को ताला लग जाता है। अगर शोर के लिए करना चाहते हैं, शोर गाली गलौज करता है, तो फिर भी अमल किया जा सकता है। कोई इंसान आपके खिलाफ जो है, जो पत्थर के नीचे रखेगा और खुद पत्थर के नीचे रखना है, 7 बार सूरह कौसर पढ़ के अगर रखेंगे तो ज्यादा फायदा मिलता है। पूरा कौसर इन नाते नकल कौसर जो होती है, सबसे छोटी कुरान पाक की सूरह मुबारक है, उसको पढ़ें, पत्थर के नीचे रख दें। जो इंसान रखेगा उसके सामने जिसका नाम लिखा जाएगा वो बोल नहीं पाएगा। वो कभी अगर गाली गलौज करता था नहीं कर पाएगा। अगर आपके खिलाफ साजिशें करता था उसकी साजिशें सब बंद हो जाएंगी अल्लाह के फजल से। ये भी बड़ा खास अमल है, इसे करना चाहें कर सकते हैं। ये नक्श जो है ये दूसरे इंसान की बर्बादी का परवाना भी है। ये शोहर के लिए नहीं किया जा सकता, और उसकी जुबान को ताले लगाने का भी एक आसान तरीका है। अगर कोई ऐसा इंसान जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, लोगों में बैठता है, बुराई करता है, और आपका जो रुतबा है, जो आपकी इज्जत है, उसे खराब करता है, या लोगों को आपके खिलाफ भड़काता है, तो ऐसी सूरत में ये अमल करने से ये होता है कि जब जब वो आपके खिलाफ साजिश करेगा, बात करेगा, मुंह से कोई ऐसे अल्फाज निकालेगा, लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे, वो खुद बर्बादियों में घुसता चला जाएगा। लोग खुद उसको जलील करेंगे। उसका मकसद ये होगा कि लोग आपको जलील करें, लेकिन सब कुछ पलट जाएगा। इसको ये किया जाता है, नक्श को नकल करना है, हरफ काफ का नक्श कहलाता है। नकल करने के बाद इसकी पिछली जानब जो है वो उस इंसान का नाम लिख देना है जिसको चाहते हैं कि उसकी जुबान पे ताला लग जाए। नाम लिखने के बाद इसे आपके पास कोई वजनी ताला हो, लॉक हो। ताला वो वाला लेना है जो आमतौर पे कुंदे में लगाया जाता है। एक लॉक होता है वो दरवाजे के अंदर ही फिक्स होता है, वो वाला नहीं। तो दूसरा लॉक होता है जिसको चाबी लगा के खोला जाता है और उतार लिया जाता है। बल्कि मैं कोशिश करूंगा आपको तस्वीर भी इसकी दिखा दूं। आम जो ताले होते हैं घर में लगाए जाते हैं, तो उसको आपने इसके ऊपर रख देना है। कहा जाता है चाहे अलमारी में रखें, कहा जाता है अगर 3 दिन ऐसे ही ताला उस पे पड़ा रहेगा तो सारी जिंदगी वो इंसान आपके खिलाफ बात नहीं कर पाएगा। अगर बात करेगा तो जलील और रुसवा होगा, कहीं उसकी इज्जत ना होगी, वो बर्बादियों में धंसता चला जाएगा। दोबारा अगर कोशिश करेगा कभी कि मैं आपके खिलाफ साजिश करूं, कोई बात करूं, वो कर ना पाएगा। माहवारी में बहन कोई इस अमल को ना करे, अमल उल्टा पड़ जाता है। बावजूद के तन्हाई में बैठ के कर ले, इंशाल्लाह इसका फायदा ही मिलेगा। जब 3 दिन गुजर जाएं तो ताबीज को बेहतर होता है मट्टी में दफन कर दिया जाए। गमले में जो प्लांट का पोट होता है उसमें भी दफन कर सकते हैं, नहीं तो कहीं भी साफ मट्टी में से दफन कर देंगे, ये अपना काम मुकम्मल कर जाएगा। यहाँ पे आपसे एक गुजारिश करूंगा, उसके बाद अगले अमल की तरफ चलते हैं
कि आपको फ़ायदा मिला करे ना मिला करे, दोनों सूरतों में हमें कमेंट्स में बताया करें, और ये भी बताया करें कि आपका खुद मसला हो उस पर हमें बताया करें, ताकि उस पर भी अमलियात दिए जा सकें। अगर कोई ख़ास मसला हो, ख़ास प्रॉब्लम की सूरत में हमसे रब्ता करना चाहते हो, तो नंबर स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। एक मैसेज काफ़ी होता है, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। वक़्त मिलता है तो ज़रूर कोशिश की जाती है आपको जवाब देने की। अगर वक़्त ना मिल सके तो मादरत की जाती है। तो इसलिए ये भी आप लोगों से गुजारिश है कि एक मैसेज जो है वो हमें ज़रूर किया करें, ताकि बार बार मैसेज ना किया करें। आपके कमेंट्स में भी हमें मैसेज आते हैं, कई लोग गिला ताड़े होते हैं, हमें जवाब नहीं दिया जाता, तो इसलिए पहले वीडियो में बता दिया जाता है। वक़्त मिलता है ज़रूर कोशिश करते हैं जवाब देने की, पर एक को जवाब देना मुश्किल होता है, तो मुमकिन नहीं होता। ये जो आपको नक्श नज़र आ रहा है, ये भी दुश्मन की ज़ुबानबंदी का, दुश्मन की ज़ुबान को ताला लगाने का बड़ा ख़ास अमल है। इसमें यहाँ पे दुश्मन का नाम लिख दिया जाता है। अगर वो मेल है तो बिन फीमेल है, बिन तरस की माँ का नाम लिखा जाता है। नक्श को नकल करने के बाद आपने किसी भी सूखे हुए पौधे के साथ या दरख्त के साथ बांध देना है। तो कहा जाता है, दुश्मन जब आपके खिलाफ एक लफ्ज भी मुंह से निकालेगा तो उसका मुंह पकड़ा जाएगा, जैसे किसी ने हाथ से पकड़ लिया हो। वो बात करना चाहेगा, बोल ना पाएगा, जैसे उसके मुंह को ताला लगा दिया हो, जैसे उसके मुंह के आगे किसी ने हाथ रख लिया हो। वो अपने अल्फाज अपने गले में, अपने खल्क में, अपने थ्रोट में वापस जाते हुए महसूस करेगा। वो हैरान रह जाएगा कि ऐसा न जाने की ओर है। वो इस बात को सोचने के मजबूर हो जाएगा। ये बड़ा ताकतवर अमल होता है। वो लोग जरूर करें जो बहुत ज्यादा अपने दुश्मन की बातों से, साजिशों से तंग आ चुके होते हैं, तो उनके लिए ये आसान तरीन अमल है, लेकिन ताकतवर तरीन है। इसलिए ये इसका असर बाद में खत्म नहीं होता, याद रखिएगा। इस वो किया ये जाता है जब तावीज अपना असर पूरा कर दे। तो अगर ताबीज गायब ना हो, अमूमन ये ताबीज गायब हो जाता है अपनी जगह से, दरख्त से। अगर गायब ना हो तो इसे उतार के वही दरख्त के नीचे दफन कर दिया जाता है। अपना खास अमल है। तमाम अमलियात की इजाजत के लिए आप लोगों से गुजारिश है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका नाम खास दुआ में भी शामिल कर लिया जाएगा। दुआएं जो होती हैं वो तकदीर बदल देती हैं। सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान को भी दबा दें। और ये भी आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफा चैनल पे भी जरूर जाएं। इंशाल्लाह उससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। और इसके अलावा दूसरा चैनल कुरैशी साहब दोबारा खोला गया है, उसका लिंक www.youtube.com/@वजीफा चैनल, उसे भी सब्सक्राइब करें। और नया माल के लिए पुरानी दुआ चैनल को कभी ना भूलें। इंशाल्लाह वह आपको चाल वाले भी तवीज़ात मिलेंगे। अल्लाह सब पे फजल फरमाए।